मैं जनक आहूजा रिटायर्ड टीचर हूँ। कुछ सालों से मेरे कमर में बहुत ज़्यादा दर्द थी, लगभग 15-16 साल हो गए होंगे। तो धीरे धीरे वो आउट ऑफ कंट्रोल होती चली गई। मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को भी दिखाया, पर मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा दवाइयों से। उसके बाद मैं डॉक्टर पुनीत गिरधर जी के पास आई। ये स्पाइन के डॉक्टर हैं और इनके पास इतनी सारी डिग्रीज़ देख के मैंने इनको दिखाने के लिए इनके रूम में गई। इन्होंने मुझे समझाया, बड़ी अच्छी तरह से कन्विंस कराया कि भाई इसका इलाज खाली सर्जरी है, दवाइयों से ये ठीक नहीं होगी और बढ़ती चली जाएगी। इसके दौरान मेरा फुट ड्रॉप भी हो गया और उन्होंने कहा कि फुट ड्रॉप भी इसी सिस्टम से ठीक हो सकता है, यानी सर्जरी से ही ठीक हो सकता है। तो स्पाइन की सर्जरी करनी ज़रूरी है और उससे आपको बड़ी जल्दी आराम भी मिलेगा और हमारे पास बड़े सारे तरीके हैं, उससे हम इसको पूरी तरह से ठीक कर देंगे। फिर मैंने उसी समय उनको टाइम दिया कि मैं 2 दिन के अंदर आकर आपसे सर्जरी कराने के लिए आ जाऊंगी। उन्होंने अगले ही दिन का टाइम दे दिया मुझे और परसों मैं एडमिट हुई शाम को और कल मेरी सर्जरी करी। वो इतने लीन, इतने खुश मिजाज हैं और इतने काबिल डॉक्टर हैं कि वो मेरे को एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं लगा उनसे पूछूं कि जिससे मुझे डाउट हो कि वो उसका उत्तर नहीं दे सकेंगे। बस उसके बाद मैं इस समय मैं आज अगले ही दिन बात कर रही हूँ। आप जैसे मैंने बताया कि कल मैंने सर्जरी करवाई है। कल रात को मैं अपने रूम में 1 बजे आई हूँ और इस समय मैं बात कर रही हूँ। आपको बता रही हूँ कि मैं कितनी ठीक हूँ, बात करने के काबिल हूँ। और वो कहते हैं कि हम आपको 3-4 दिन के अंदर डिस्चार्ज भी कर देंगे और कल आपको चलवा भी देंगे। आज खड़ा कर देंगे और कल चलवा देंगे। तो ऐसा तो मुझे आज तक किसी डॉक्टर ने नहीं बोला था कि वो चलवा भी देंगे और खड़ा भी कर देंगे। और वो कहते हैं कि आपकी ये सर्जरी इतनी सही हो गई है। मैं उनका थैंक्स करना चाहती हूँ। अभी तक वो आए नहीं है मेरे पास, आने वाले हैं। उनको मेरा बेटा मिल कर आया है और उनको कह कर आया है कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। मैं उनका थैंक्स करना चाहती हूँ कि वो जैसे ह्यूमैनिटी की सेवा कर रहे हैं ऐसे आगे भी करते चले जाएं। जितनी मैं उनसे बहुत बड़ी हूँ, मेरी एज इस वक्त 76 ईयर्स है। मैं उनसे बहुत बड़ी हूँ। उनका मेरे लिए यही ब्लेसिंग्स हैं कि वो उनकी लाइफ बहुत बड़ी हो और वो जब तक रहें वो लोगों की, हमारे जैसे लोगों की सेवा करते चले जाएं और कभी किसी बूढ़े को भी ये नो ना कहें कि मैं ये काम नहीं कर सकता या तुम्हारी मैं सेवा नहीं कर सकता या तुम ठीक होने के काबिल नहीं हो। भगवान उनको और ज़्यादा एजुकेशन दे और ज़्यादा ताकत दे और टेक्नोलॉजी नई वो सीखें और जो नई टेक्नोलॉजी आजकल आ रही है वर्ल्ड में वो सब सीखें वो और दुनिया की सेवा करते रहें। कम से कम हमारी अपने कंट्री की तो सेवा करें ज़रूर। और वो बाहर बिल्कुल ना जाएं, विदेशों में नहीं जाएं बिल्कुल भी। इससे मुझे बहुत ही नफ़रत है कि विदेशों में जाएंगे तो पढ़ाई तो हमारे देश में करी और हमारे ही देश में हमारे ही देशवासियों की वो सेवा करें। थैंक यू। मैं उनका फिर थैंक यू करूँगी और उनकी सारी टीम का भी थैंक्स करूँगी मैं। और इस समय मैं जिन सिस्टर्स के संपर्क में आई हूँ या जिन और भी डॉक्टर्स के संपर्क में आई हूँ, उनके जूनियर्स के भी, उनकी टीम के, वो सारे ही वैसे मुझे लगे हैं। BLK Super Speciality Hospital, a passion for healing.